दिल्ली की आबोहवा बेहद खराब हो चुकी है। बढ़ता प्रदूषण दिल्ली वालों का दम घोंट रहा है। इसी मुद्दे पर कल हुई एक सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली शहर को गैस चैम्बर करार दिया था और इससे निपटने के लिए केजरीवाल सरकार से 21 दिसंबर तक एक्शन प्लान मांग लिया। इससे हरकत में आए केजरीवाल ने आज तमाम आला अधिकारियों की एक आपात बैठक बुला ली और इस बैठक से निकला एक अजीबोगरीब आदेश। दिल्ली में अब आप अपनी गाड़ी हर रोज नहीं चला सकते। कब चलाएंगे कब नहीं, ये गाड़ी की नंबर प्लेट से तय किया जाएगा। कहने को तो ये सामान्य मैथमेटिकल नियम है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे दिल्ली का प्रदूषण भी आधा हो जाएगा और सड़कों पर भीड़ भाड़ भी। लेकिन इस नियम को लेकर कई तरह के सवाल हैं जो उलझन में डालते हैं। आशंका यही है कि केजरीवाल की ये व्यवस्था कहीं अव्यवस्था ना बन जाए। प्रदूषण से जहरीली हुई दिल्ली की हवा साफ करने के लिए अरविंद केजरीवाल की सरकार ने रोज आधी दिल्ली को पैदल करने का फैसला किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने ऐलान किया कि 1 जनवरी 2016 से दिल्ली वाले अपनी निजी गाड़ियां रोज नहीं चला सकेंगे। We will implement for some time odd and even number of vehicles operation beginning from. We'll make all efforts to start it from the 1st of January. Now, to make it possible, you have understood this thing that is an odd number of vehicles ply on a particular day and even number of vehicles ply on another day. दिल्ली सरकार ने प्रदूषण कम करने के लिए जो फॉर्मूला तैयार किया है, उसके मुताबिक 1 जनवरी 2016 से दिल्ली में एक दिन सड़कों पर सिर्फ इवन नंबर यानी सम संख्या वाली गाड़ियां चलेंगी। यानी एक दिन सिर्फ वही गाड़ियां सड़कों पर होंगी जिनके रजिस्ट्रेशन प्लेट पर आखिरी नंबर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा और दूसरे दिन सिर्फ ऑड नंबर यानी विषम संख्या वाली 1, 3, 5, 7 और 9 नंबर वाली गाड़ियां चलेंगी। दिल्ली सरकार का यह फैसला डीटीसी की बसों, दूसरे राज्यों से आने वाली गाड़ियों और सरकारी गाड़ियों पर लागू नहीं होगा। कारें चूंकि कम लोगों को ले जाती हैं, उनका नंबर सड़कों में भरा हुआ लगता है और अगर कारों को ये मेजर पर्टिकुलरली व्हीकल्स के लिए ले जाएगा, कार्स के लिए, स्कूटर्स के लिए, 2 व्हीलर्स के लिए, जिनसे काफी कलेक्टिवली पोल्यूशन ज्यादा होती है, उनको ऑड इवन करने से वो एक दूसरे से शेयर करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। दिल्ली सरकार को लगता है कि इस व्यवस्था से दिल्ली में प्रदूषण की समस्या का काफी हद तक समाधान हो जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे दिल्ली वालों को जो दिक्कत होगी उसका क्या। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रपोज करने से पहले ही वो डिस्पोज हो जाए, इसलिए उसको प्रैक्टिकल उसके जो सारे एस्पेक्ट्स हैं वो देखने की जरूरत है। हम लोग का पास प्रपोजल नहीं आया तो अभी मैं उसमें पर्टिकुलर नहीं दे सकता। तो ट्रैफिक कंजेशन को रोकने के लिए क्या किया होगा अभी देखना पड़ेगा। अगर किसी के पास इवन नंबर की गाड़ी है और वो बीमार पड़ता है और उस दिन नहीं है जाने का, तो अस्पताल नहीं जा सकता है। ये आम आदमी को परेशान करने का और सुर्खियां बटोरने का ये काम है, ये जन विरोधी काम है। दिल्ली सरकार के फैसले से दिल्ली के लोगों को क्या क्या मुसीबत झेलनी पड़ सकती है, ये सवाल भी बहुत बड़ा है। मिसाल के तौर पर अगर कोई महिला देर शाम तक अपने बिजनेस या दफ्तर के काम में उलझी तो वो क्या करेगी? क्या टैक्सी, बस या मेट्रो से घर जाना उसके लिए सुविधाजनक और सुरक्षित होगा? अगर किसी के घर में अचानक कोई हादसा हो जाए या कोई बीमार पड़ जाए तो क्या होगा? क्या घर के लोग अपनी गाड़ी होते हुए भी टैक्सी या एम्बुलेंस का इंतजार करते रहेंगे? अगर किसी का कोई रिश्तेदार या परिजन कहीं मुश्किल में फंसा हो और मदद के लिए बुलाए तो लोग क्या करेंगे? मदद के लिए घर से निकलेंगे या फिर मदद मांगने वालों को सलाह देंगे कि टैक्सी या सार्वजनिक परिवहन सेवा के सहारे अपनी मदद आप करो। दिल्ली में ऐसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को अपनी गाड़ी से स्कूल छोड़ते हैं। केजरीवाल सरकार की व्यवस्था लागू होने के बाद वो क्या करेंगे? ऐसे ढेरों सवाल हैं जो आशंका बनकर दिल्ली वालों को डरा रहे हैं कि केजरीवाल सरकार प्रदूषण रोकने के चक्कर में क्या उनकी जिंदगी को घनचक्कर बनाना चाहती है? क्या दिल्ली सरकार लोगों को मजबूर करना चाहती है कि वो जरूरत ना होते हुए भी 2 गाड़ियां रखें, एक सम संख्या वाली और दूसरी विषम संख्या वाली? अगर ऐसा हुआ तो इससे दिल्ली में प्रदूषण रोकने की व्यवस्था चलेगी या फिर अव्यवस्था बढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दिल्ली की आबोहवा धीरे धीरे आपको बीमार कर रही है, लेकिन आधी दिल्ली को पैदल कर देने से क्या इस समस्या का समाधान हो जाएगा?
और सबसे बड़ा सवाल यह है, दिल्ली सरकार का यह फैसला कितना व्यावहारिक है। इसी मुद्दे पर हम करेंगे बड़ी बहस। तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ बीजेपी के नेता आरपी सिंह जी मौजूद हैं दिल्ली से। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी की ओर से जुड़ चुके हैं। अभय शर्मा स्वराज अभियान से हमारे साथ, अभय सिन्हा जी माफ कीजिएगा, अभय सिन्हा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। टूटू धवन ऑटो एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में, और कुछ ही पलों में उम्मीद हम करते हैं आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। इसके अलावा हमारे दो सहयोगी अजीत श्रीवास्तव और गीतम आपको दिखाई दे रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जिनके साथ दिल्ली की जनता मौजूद है। इनके पास हम चलेंगे, लेकिन उसके पहले आइए देखते हैं कि 1 जनवरी से लागू होने वाले इस अजीबोगरीब नियम को लेकर दिल्ली के लोगों की राय क्या है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जिससे इस गाड़ी का नंबर 3576 है, यानी ये सम नंबर है। लास्ट में जो 6 आता है वो सम नंबर है। आज शुक्रवार है, आज शुक्रवार को अगर ये गाड़ी निकलती है तो ये गाड़ी लेकर ये शनिवार को नहीं निकल सकते। दिल्ली सरकार का ये फैसला 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। दरअसल हाईकोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि जो दिल्ली है वो गैस चैम्बर में तब्दील हो गई है, और एक्शन प्लान मांगा था 21 दिसंबर तक। क्या लगता है सरकार का ये फैसला वायु प्रदूषण कम करने को लेकर सक्सेसफुल होगा? क्यों नहीं होगा, होना चाहिए। मेरे पास यदि एक गाड़ी सम वाली है तो नेक्स्ट डे मैं नहीं आऊंगा उसे लेके, तो कुछ ना कुछ तो कम होगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया फैसला। सर आपको क्या लगता है कि जो सरकार का फैसला है उससे वायु प्रदूषण में कमी आएगी? इससे पब्लिक परेशान होगी जी, और कुछ नहीं होगा। पब्लिक कैसे चढ़ेगी, कैसे जाएगी? पब्लिक तो डेली जाएगी, वही की पब्लिक है, वो कैसे एक दिन वेट करेगी दूसरे दिन नहीं जाएंगे? ठीक है, अब जो सरकार करेगी उसको मान्य होगा। और क्या ओके सर, हाँ ये से होगा, ये पोल्यूशन कम से तो आप पब्लिक कन्वेंस अगर यूज करेंगे तो इससे भी फायदा होगा। ज्यादातर लोग सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि दिल्ली सरकार के इस फैसले से दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है उसमें कमी आएगी। कैमरामैन सुंदर सिंह के साथ आशीष सिन्हा, इंडिया न्यूज दिल्ली। दिल्ली के लोगों की मिली जुली राय इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक दिन पैदल आने से क्या वास्तव में इस समस्या का समाधान हो जाएगा? व्यवहारिकता कितना ज्यादा है? सबसे पहले आरपी सिंह जी का ही मैं रुख कर लेती हूं। आरपी सिंह जी, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये सवाल। दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है ये कहते हुए कि एक दिन सम एक दिन विषम, यानी कि ऑल्टरनेट डेज पर अपनी गाड़ियों का आप इस्तेमाल कर पाएंगे। ये कितना व्यवहारिक दिखाई दे रहा है आपको? चलिए, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। टूटू धवन जी चूंकि हमारे साथ एक्सपर्ट ही मौजूद हैं। टूटू जी आप बताइए, इससे कम से कम उम्मीद हम कर सकते हैं कि थोड़ा प्रदूषण कम हो, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर यह कैसा नजर आता है? देखिए, गाड़ियां सड़क के ऊपर कम होने से डेफिनेटली पोल्यूशन तो कम हो जाएगा। बाकी जो लोग परेशान होंगे गाड़ी ना बाहर सड़क के ऊपर निकालने के लिए, वो परेशानी भी देखनी चाहिए। खासतौर जो लेडीज हैं, जो गर्ल्स हैं, जो अपने काम पे जाती हैं, अपने आप गाड़ी चला के और वापस आती हैं, उन औरतों के लिए क्या आपका समाधान निकाला आपने? बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि आप जो ट्रैफिक कंडीशंस हैं आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए पहले, तब उसके बाद आप ऐसे बैन लगाने की कोशिश कीजिए। अब आप देखते हैं आर्टेरियल रोड्स जो हैं वो ट्रैफिक टाइम के ऊपर एक साइड पूरी ठसाठस भरी होती है और दूसरी तरफ खाली बिल्कुल पड़ी होती है। व्हाई कांट वी यूज द अदर साइड ऑफ द रोड फॉर दैट ट्रैफिक, फॉर दैट ड्यूरेशन? जैसे आप सुबह के टाइम है, आप एक साइड बदली कर दीजिए, ऐसे शाम के लिए दूसरी बदली कर दीजिए। तो कुछ ऐसे समाधान करें तो काफी कुछ हल निकल सकते हैं, बजाय कि ये एक नी जर्क रिएक्शन कि आप गाड़ियां बंद कर दें। व्हाट आर द इनकन्वीनियंसेस दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट? आपको कुछ पता भी नहीं है। और लोग अभी से परेशान होने लगे हैं कि अगर 1 जनवरी से ये फैसला लागू कर दिया गया तो तमाम ऐसी दिक्कतें हैं जो लोगों को झेलनी पड़ेंगी। सीधे रुख कर लेते हैं, हमारे साथ आलोक शर्मा जी भी मौजूद हैं कांग्रेस की ओर से। आलोक जी, आपको कितना व्यवहारिक दिखाई देता है ये? देखिए चित्रा जी, पूरी तरह से जो निर्णय लिया गया है वो इमेच्योर्ड है और इम्प्रैक्टिकल है। इसमें ये सच्चाई से बहुत दूर है, बहुत परे है सच्चाई से। अब होगा क्या कि कहीं ना कहीं जिनके पास एक गाड़ी है वो दूसरी गाड़ी की तरफ लेने की तरफ भागेंगे। जिनके पास ऑड नंबर है आज इवन के लिए, इवन वाले ऑड नंबर के लिए सेल परचेज बढ़ेगी। कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में इसका बर्डन होता चला जाएगा। कहीं ना कहीं जो लोग आज सोचते हैं कि भाई हम एक गाड़ी लिए हुए हैं और
4 लोग 5 लोग घर के लोग हैं वो उसमें सफर भी करते हैं और उसको यूज करते हैं, कहीं ना कहीं वो गाड़ियों की संख्या बढ़ेगी। मैं समझता हूँ इम्प्रैक्टिकल है। मुझसे पूर्व वक्ता महोदय ने जो बात कही है वो बहुत अच्छे है कि कहीं ना कहीं जैसे सीएनजी आई थी उस समय पर सीएनजी से एक प्रभाव पड़ा, आपके यहाँ पर मेट्रो आई, मेट्रो से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। इस तरह के कोई ना कोई ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट किसी तरह का बीआरटी या कोई भी इस तरह के जो प्रावधान है उनके ऊपर चिंता करनी चाहिए थी, उन चीजों के ऊपर विचार होना चाहिए था। हाईकोर्ट ने फटकार लगाई क्योंकि आप लोगों के पास कोई समाधान नहीं है, कोई किसी तरह का सरकार चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। आपने आनंद फानन में एक डिसीजन ले लिया कि साहब ऑड नंबर कर दीजिए, इवन नंबर कर दीजिए। क्या ट्रांसपोर्ट अथॉरिटीज में आपका ये रेवेन्यू कलेक्शन करने का तरीका है क्या, या मारुति या हुंडई और टोयोटा से आपकी कोई सेटिंग हो गई है कि साहब ऑड नंबर तो बिक रहे हैं, इवन और बिकवाएंगे अब लोगों के? मैं समझता हूं कि बहुत ही इमेच्योर्ड और इम्प्रैक्टिकल डिसीजन है। आपके पास जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, सॉरी जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको इंप्रूव करने के लिए आपने 10 महीने में एक भी कदम नहीं उठाया है। डीटीसी बसों की क्या हालत है सब देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप पहले, क्या आपके पास 147 जो कैट्स की एम्बुलेंस थी वो बढ़ा दी है? अगर ऑड और इवन नंबर वाले लोग नहीं चल पाएंगे एक दिन तो क्या एम्बुलेंस आपके पास होंगी? क्या हॉस्पिटल्स की सिचुएशन ठीक हो गई है? मैं समझता हूं किसी भी तरह की कोई तैयारी नहीं की सरकार ने और किसी से बातचीत भी नहीं के ही इस तरह का आनंद दिल्ली पुलिस के भरोसे इस नियम को लागू करवाने की वो सोच रही है, उसके पुलिस कमिश्नर से तो इस बारे में बातचीत भी नहीं की गई है और नहीं तो उल्टा वो गुस्सा भी कर रहे थे दूसरी तमाम बातों पर। अब सवाल यह है कि बीच का रास्ता कैसे निकालेगी सरकार। लेकिन इसके इतर दरअसल अपने विधायकों की जिस तरह से केजरीवाल सरकार ने सैलरी बढ़ाई है उसको लेकर वो आलोचना के घेरे में है। क्या इससे भी ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का निर्णय किया गया है? इस पर मैं लौटूंगी अपने मेहमानों के पास, लेकिन उसके पहले गीतम का हम रुख कर लेते हैं। गीतम, दिल्ली वालों को यह फैसला कैसा लग रहा है? क्या वो मानते हैं कि इससे प्रदूषण कम होगा या फिर लोगों की दिक्कतें बढ़ने वाली हैं अगर 1 जनवरी से यह फैसला लागू हो जाता है तो? बिल्कुल चित्रा, मैं इस वक्त दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 इलाके में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे खुद बात करती हूँ। ये बताइए, दिल्ली सरकार का जो अभी फैसला है क्या लगता है आपको, क्या सही साबित होगा आप लोगों के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं सही साबित होगा। उनके हिसाब से कि एक दिन ऑड नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी और एक दिन इवन नंबर की गाड़ियाँ चलेंगी, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। और अगर किसी के पास ऑड नंबर की गाड़ी है और उसे कोई ज़रूरत है तो अगले दिन वो जा नहीं सकता है। और एक तरह से ये और भी प्रमोट करेगा, जो हायर क्लास है वो डबल गाड़ियाँ भी रख लेगा और जो मिडिल क्लास है इसमें प्रॉब्लम भी होगी। चलिए आप बताइए, क्योंकि महिलाएं यहाँ पर मेरे साथ हैं, महिलाओं की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा रहा है दिल्ली के लिए। क्या लगता है आपको, जब गाड़ियाँ नहीं होंगी आपकी तो कहीं ना कहीं सुरक्षा सफर करेगी? लेट नाइट्स में जैसे लेडीज ऑफिस से आती है तो वो कैब हायर करेंगी तो कैब ड्राइवर की तो कितनी न्यूज़ आती है चैनल्स में, तो उनके लिए भी तो प्रॉब्लम हो जाएगा ना। और ऑफिस गोइंग है उनके लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। एक तो इवन नंबर, एक ऑड नंबर, डेली गाड़ी तो मतलब जरूरी, ये सॉल्यूशन तो नहीं है प्रॉब्लम का। बिल्कुल। और साथ ही साथ एक बड़ा सवाल ये भी है चित्रा यहाँ पे कि क्या हमारा जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो इस तरह के प्रेशर्स को, इतनी सारी जनता को हैंडल करने के लिए तैयार है? आपको क्या लगता है, क्या आप लोगों के लिए फैसला सही साबित होगा? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो अभी निर्भया कांड भी हुआ था इसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ही हुआ था। क्या पुलिस ये सिक्योरिटी हमें अश्योरेंस दे कि सेफ हैं तो फिर ठीक है, अदरवाइज तो बिल्कुल भी नहीं है। और इवन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही लोग दूर भागते हैं, वो बसेस ऑटोज में कहाँ आप ट्रैवल कर रहे हैं। अब तो मेट्रो की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे हैं और मेट्रो भी 24 आवर्स नहीं है, वो एक टाइम लिमिट है। उससे पहले और हमें लेट नाइट जाना हो तो मेट्रो हम अफोर्ड नहीं कर सकते, कैसे जाएंगे, टाइम लिमिट है ही नहीं। और बस तो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। सेफ नहीं है। आपको क्या लगता है सर? क्योंकि नहीं, आई थिंक ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। पॉल्यूशन से अफेक्टेड हम सभी हैं और आज डिसीजन एक लेना पड़ेगा। वी हैव टू सैक्रिफाइस, अगर हमें अपने आने वाली पीढ़ी के लिए अगर कुछ एक अच्छा एनवायरनमेंट छोड़ के जाना है तो आज हमको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं हैं, आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो तैयार है कि हम सब लोग मेट्रो में, बसेज में बहुत आसानी से ट्रैवल कर सके रोजमर्रा? बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और इवन और ऑड नंबर वाली गाड़ी तो बिल्कुल सही डिसीजन नहीं है, क्योंकि सभी को प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। जिसको रोज ऑफिस जानी है बाई कार, वो तो काफी परेशानी में पड़ सकते हैं। कम से कम महिलाओं की राय को अगर हम देखें तो जो सवाल बार बार खड़े हो रहे हैं कि महिलाएं अगर देर रात अपने घर जाती हैं तो उनकी सुरक्षा की व्यवस्था क्या सुनिश्चित की जाएगी? और वही आवाज यहां से उठती हुई दिखाई दी। हालांकि एक शख्स ने तारीफ भी की है केजरीवाल के इस डिसीजन की। लेकिन पड़पड़गंज चलते हैं, अजीत श्रीवास्तव वहां से मौजूद हैं। और अजीत, आप तो हर रोज आम आदमी पार्टी की खबर को कवर किया करते हैं, ये सैलरी बढ़ी है उससे ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत यह निर्णय लिया गया है
या वास्तव में प्रदूषण का खतरा जिस तरह से है दिल्ली में है, उसको लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर है? कमर्शियल के लिए नहीं है, उसका नहीं चलेगा। देखिए चित्रा, साफ बात है, दोनों बातें यहाँ पर हैं। अगर आप कहें कि वेतनमान हो सैलरी का विधायकों का, और साथ ही जन लोकपाल है, ये दोनों मसले को भ्रमित करने के लिए, एक तरह से दिशा विहीन करने के लिए ये मामला आज उठाया गया है। और साथ में ये दिल्ली की जनता के सामने एक चैलेंजेस ये भी रखा गया है इवन और ऑड नंबर का, कि लोग इसी बात को लेकर बहस करते रहें और इन दोनों मुद्दों से दूर हट जाएं। लेकिन यहाँ की जो जनता है वो काफी नाराज है। हम इसे पूछ लेते हैं कि आखिर जो इवन ऑड का ये जो नंबर रखा गया, क्या उससे सही मायने में वातावरण प्रदूषण होने से कम होगा? क्या जो वातावरण प्रदूषण द्वारा रुक पाएगा उससे? सर, ये तुगलकी फरमान है, तुगलकी फरमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुझे 2 गाड़ी लेनी पड़ेगी और मेरी हिसाबदारा 1 गाड़ी का है। और आज जो है डीटीसी बस को अपनी लाइन में चले और रेडी वाले जो है मतलब रेडी नहीं लगाए, तो काफी हद तक एनजीटी अपना काम कर सकती है, काफी हद तक प्रदूषण कम हो सकता है। कम हो सकता है, आपके हिसाब से क्या लगता है? सर, बहुत गलत डिसीजन है, बहुत गलत डिसीजन है। और दूसरी बात है कि केजरीवाल जी ने गवर्नमेंट में आने से पहले कहा था कि पब्लिक से सुझाव लेंगे, सुझाव नहीं लिया और एक फरमान जारी कर दिया। ये बहुत गलत डिसीजन है और मेरे हिसाब से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सुझाव नहीं लिया। यहाँ पे महिलाएं भी हैं कुछ जो गृहिणी, क्या लगता है आपको डीटीसी ऑटो क्या सेफ है महिलाओं के? जिस हिसाब से महिला सुरक्षा की बातें लगातार अरविंद केजरीवाल खुद करते रहे और विधानसभा में खुद जिस हिसाब से हंगामा आपने भी देखा है। बिल्कुल देखा है मैंने, और केजरीवाल ने जितने वादे किए थे सभी झूठ साबित होते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था जिस दिन वो सीएम हमारे इलेक्ट हुए थे कि मैं महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मैं एक लेडीज हायर करूंगा। जिस हिसाब से गाड़ियों में आप चलेंगी, क्या सेफ महसूस करेंगे आप डीटीसी बसेस वगैरह में? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ये सब इवन ऑड नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल गलत है ये। क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? सर, अगर ये मेरे हिसाब से अगर कारपूल के लिए कुछ करते हैं जिसमें कि उस टाइप का रूल बनाते तो समझ में आता है। इवन ऑड से तो ये होगा कि मेरी तो 4 गुना सैलरी बढ़ी नहीं है कि मैं 2-2, 3-3 गाड़ियां अफोर्ड कर सकूं। केजरीवाल साहब ने अपने विधायकों की बढ़ा दी, हमारी तो कुछ होगा नहीं, हम तो प्राइवेट आदमी। बिल्कुल, क्या लगता है राजीव, आपके क्या लगता है? कार उद्योग से मैं समझता हूं कि बड़ा अच्छा पैसा केजरीवाल जी को मिला है कि कार उद्योग में एक तेजी का वातावरण बने, लोगों को 2-2 गाड़ियां खरीदनी पड़े। और एक बात मैं प्रश्न करना चाहता हूं केजरीवाल जी से, मैंने गाड़ी ली और उसके ऊपर मैंने 2 लाख रुपए टैक्स दिया आजीवन का, और उन्होंने मेरी गाड़ी को आधा दिन कर दिया। 10 साल की तो पहले बाउंडेशन दे दी और अब वो 10 साल में भी 5 साल मेरी गाड़ी का हो गया। यानी कि जो आजीवन मैंने टैक्स दिया था वो मात्र 5 साल के लिए आज मेरा 5 साल। क्या लगता है सर? ये वो महत्वपूर्ण सवाल है जो दिल्ली की जनता पूछ रही है अरविंद केजरीवाल से, और उम्मीद भी हम यही करेंगे कम से कम केजरीवाल सरकार लोगों की बातों को सुने और व्यवहारिकता को धरातल पर उतारे, क्योंकि जिस दिशा में काम किया जा रहा है कम से कम दिल्ली के लोग उससे खुश नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन इसका उपाय क्या है, बीच का रास्ता क्या है? और अब मैं सीधे अभय जी आपके पास आना चाहूंगी। लेकिन दरअसल विकल्पों की भी तो हमारे पास कमी है, और दूसरे देशों को भी अगर हम देखें, कोलंबिया के बगोटा में हफ्ते में 2 दिन बैन है, मैक्सिको में 1989 में 1 हफ्ते बैन कर दी गई है गाड़ी, चीन में भी हफ्ते में 1 दिन बैन है। तो दूसरे देशों से कहा जा रहा है कि सीखते हुए इस फॉर्मूले को लागू किया जा रहा है। चित्रा जी, जहां तक बात है, जो फैसला इन्होंने लिया है बिल्कुल अव्यवहारिक फैसला है, अव्यवहारिक फैसला है। सबसे बड़ी बात देखिए, सबसे पहले अवेयरनेस नहीं, हमारे यहाँ सबसे अवेयरनेस की कमी है, जनता को कोई जानकारी नहीं है। अचानक ये कानून लागू कर दिया जाता है और दिल्ली की जनता जिस तरह से दिल्ली में गाड़ियों की भरमार है जी, और प्रदूषण करने का तरीका, प्रदूषण समाप्त करने का तरीका दूसरा होना चाहिए। जिस तरह से ये जनता पर लादा गया फैसला है, तो ये अव्यवहारिक फैसला केजरीवाल जी ने इस समय क्यों लिया? सबसे बड़ी बात ये, हाईकोर्ट की फटकार के बाद क्या उन्हें दिखाना था कि मैं एक्शन में हूं? उन्होंने जो कहा जनता की आवाज को सुनी, जनता की आवाज ये है कि बिल्कुल ये फैसला ध्यान भटकाने लगी किया गया। जो उन्होंने सैलरी बढ़ाई है, जो जन लोकपाल का मुद्दा है, वो सारा मुद्दा पर पूरी जनता, दिल्ली की जनता उलट राय रख रही है। उस राय को भरमाने के लिए बिल लाया गया है और ये फैसला लिया गया है। मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं उनकी ट्रांसपोर्ट लोगों से साठगांठ है। और विदेशों का जहां तक बात है, विदेशों में जो इस तरह की परंपरा वही है, उसमें अवेयरनेस होता है। जब तक अवेयरनेस नहीं होगा, जनता को जानकारी नहीं होगी, मैं समझता हूँ ये व्यवस्था बिल्कुल अव्यवहारिक और अकल्पनीय है। चलिए, हाँ, टूडू जी से मैं जवाब ले रही हूँ, लेकिन टूडू धवन जी, अव्यवहारिक है, अभय जी ने इसका जिक्र किया है, तो क्या ये माना जाए कि दरअसल दूसरे देशों की परिस्थितियां जिस तरह की हैं उससे दिल्ली की तुलना नहीं की गई और अचानक से ये फैसला लाके थोपने की कोशिश की जा रही है सरकार की ओर से? आप कंडीशन तो देखिए, आप दिल्ली को और हिंदुस्तान को आप मिला रहे हैं बाहर यूरोप के साथ, उनकी कंडीशन तो देखिए क्या क्या वहाँ पर ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी कितनी है और महिलाओं के लिए कितना सेफ्टी है वहाँ पे।
लेडीज आधी आधी रात को अकेली घूमती रहती हैं सड़कों के ऊपर, कोई उनके ऊपर कोई आंख नहीं दिखा सकता। तो ये सब चीजें देखते हुए आप किसी को कंपेयर कीजिए। ये अलोन, स्टैंड अलोन एक आप लेना चाहते हैं एक्शन विच इज नॉट गोइंग टू बी वेरी गुड। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि लोगों से, ऑटो एक्सपर्ट से या फिर इस तरह से डिस्कशन करके बीच का रास्ता निकालने की कोशिश केजरीवाल ने क्यों नहीं की? अचानक से ये फैसला क्यों ले लिया गया? एक बार फिर से आलोक जी आपका मैं रुख करते हुए, कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल सैलरी जिस तरह से बढ़ाई गई है, जन लोकपाल के मुद्दे पे सरकार जिस तरह घिरी हुई है, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत भी इस तरह का एक अचानक से फॉर्मूला लाकर लोगों के सामने रख दिया गया है। इस बात को क्या सच माना जाए? चित्रा जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि जिस तरह से पार्टी केजरीवाल का ग्राफ गिर रहा है पिछले 10 महीने में, आज तक विधानसभा के माध्यम से वो एक भी कानून को पास नहीं करा पाए हैं, किसी भी कानून को एक अमली जामा नहीं पहना पाए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो दो मुद्दे कंट्रोवर्शियल अभी आए हैं, सैलरी हाइक का मुद्दा आया है, जन लोकपाल का आया है, जिसके ऊपर पिछले साल इन्होंने सरकार छोड़ी थी, उससे कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने का काम इन्होंने किया है। व्यवहारिकता तो छोड़िए, इनके पास अभी तक तो डाटा ही नहीं है। कोई चैनल, किसी चैनल के पास आ रहा है कि 80 लाख गाड़ियां हैं, किसी चैनल पे हम देख रहे हैं 90 लाख गाड़ियां हैं। ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास अभी तक एक कैलकुलेशन नहीं है कि कितनी गाड़ियां हैं आपके पास, कौन सी कार है, कौन सी नहीं है, कोई छोटी गाड़ी है, किसी के पास बड़ी गाड़ी है। मैं समझता हूं हर तरह से ये जो फैसला लिया गया है ये अव्यावहारिक है। महिलाओं को लेकर, मरीजों को लेकर, रात में कोई मदद मांगता है उसको लेकर तमाम ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जिसका सामना शायद अभी अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया है और इसी वजह से ये अव्यवहारिकता लेकर वो लोगों के सामने आ गए हैं, जैसा कि जनता बता रही है दिल्ली की। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे, चूंकि हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है दिल्ली में जिस तरह से प्रदूषण लगातार बढ़ता चला जा रहा है, उसको लेकर बीच का फॉर्मूला क्या हो सकता है, यहां से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ब्रेक के बाद। एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि प्रदूषण हवा में मापने का पैमाना है, उसके अनुसार वो 300 के पार जा चुका है, जबकि 300 से कम ही रहना चाहिए। और इसी वजह से दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी भी सामने आई थी कि जैसे हम गैस चैम्बर में रहते हैं, और इसी वजह से आनन फानन में दिल्ली सरकार ने एक ऐसा फैसला ले लिया है जिसकी व्यवहारिकता को लेकर बार बार सवाल खड़े हो रहे हैं। सम विषम यानी कि ऑल्टरनेट डेज पर अब आप अपनी गाड़ी चला पाएंगे राजधानी दिल्ली में। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता नितिन त्यागी भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, आरपी सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद है। नितिन, सबसे पहले आपका ही रुख करते हुए, अब तक जितने भी लोगों की हमने बातें सुनी है, सबका एक सुर से यही कहना है, ज्यादातर लोगों की ये राय है कि दरअसल ये व्यवहारिक फैसला नहीं है। फिर आनन फानन में इतना महत्वपूर्ण फैसला दिल्ली सरकार ने कैसे ले लिया बिना किसी की राय जाने? देखिए, बिना किसी की राय जाने की बात नहीं है। बहुत सारे एक्सपर्ट से राय लेके, अधिकारियों से राय लेके, और फिर उसके बाद ये फैसला लिया गया है। और ये कंसिडर किया जा रहा है कि इस तरीके से ऑड और इवन नंबर की गाड़ियां जो हैं 1 जनवरी से अप्लाई की जाए। बहुत ज़रूरी है इस वक्त, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, अगली जनरेशन के लिए। देखिए, बहुत सीरियस मैटर है जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा कहती है कि ऐसा जैसे कि गैस चैम्बर, गैस चैम्बर एक टॉर्चर चैम्बर टाइप। बिल्कुल सही है कि ये बहुत गंभीर विषय है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है, इसमें बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें आपको आएंगी। महिलाएं रात में अपने घर कैसे जाएंगी? अगर कोई बीमार हो जाता है, वो सम विषम का चक्कर ही लगाता रहेगा घर में। अगर आधी रात को या दिन में कोई मदद मांगता है तो परिवार के लोग क्या ऑड एंड इवन नंबर देखेंगे और उसके बाद इंतजार करेंगे कि हम मदद के लिए जाएं? इन दिक्कतों को दूर करने की कोशिश क्या आप लोगों की ओर से की गई है? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसके लिए ऑल्टरनेट एनवायरमेंट फ्रेंडली अरेंजमेंट करना पड़ेगा। उसके लिए सिर्फ ऐसा ही नहीं है, सिर्फ ये एक नहीं है। देखिए, इसमें ना सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ाना पड़ेगा जो कि ग्रीन फ्यूल यूज करती हो, इसमें जो है और बहुत सारे जो है चीजों को कंपोनेंट्स इसमें जोड़ने पड़ेंगे। ये सिर्फ एक इसी को मत पढ़िए कि जो है ऑड और इवन नंबर, इसमें एम्बुलेंस सर्विसेज या इस तरीके की जो भी सर्विसेज हैं वो वैसे ही चलेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। आपकी पुलिस में के उसमें भी कोई चेंज नहीं आएगा। किसी को अगर ये लगे कि किसी भी तरीके से इसमें और कुछ होगा, कोई भी इमरजेंसी सर्विस इससे अफेक्ट नहीं होगी। नहीं, लेकिन जिस दिल्ली पुलिस के भरोसे आप इसको लागू करवाना चाहते हैं, आपने तो अभी तक उन्हें बताया तक नहीं है। पुलिस कमिश्नर का कहना है कि हमसे ना राय ली गई और ना हमारे पास अभी जानकारी सामने आई है। तो किन लोगों से बातचीत की गई है? और दूसरा सवाल ये, अगर विदेशों से तुलना करके दिल्ली में इसी फॉर्मूले को हम लागू कर रहे हैं तो क्या कोई
स्टडी की गई है? क्या तुलनात्मक रूप से ये अध्ययन किया गया है कि वहां की परिस्थितियां और दिल्ली की परिस्थितियों में किस तरह का अंतर है? क्या ये सब कुछ देखने के बाद आप लोगों ने ये निर्णय लिया? जी हाँ, इस सब को देखने के बाद में भी लिया गया है और इसके अलावा इसके ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स करने के बारे में सोच के भी बहुत संजीदगी के साथ लिया गया है। ये नीजर रिएक्शन नहीं है, इसको बहुत सोच समझ के और इम्प्लीमेंट करना। चित्रा जी, हम जानना चाहते हैं कि कौन सी रायशुमारी हुई थी, कौन से अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व थे, स्टेप लेना बहुत और एलजी महोदय और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से सलाह क्यों नहीं ली गई? बिल्कुल, ये वो तमाम सवाल हैं। एक बार मैं लौटूंगी नितिन के पास, लेकिन आरपी सिंह जी भी शुमारी ली गई तो कहां ली गई? लौटती हूँ आपके पास। आरपी सिंह जी, दिल्ली सरकार की ओर से जो फैसला लिया गया है सम विषम यानी कि ऑड इवन के आधार पर गाड़ियों को अब उसके रूल्स के हिसाब से गाड़ियां सड़कों पर चलेंगी, बीजेपी की इस पर टिप्पणी। मैं अपेक्षा करूंगा अगर ये इसके साथ साथ ये बता दें कि मेट्रो स्टेशन से लास्ट कनेक्टिविटी के लिए कौन सी बसों का प्रोविजन किया गया है और दिल्ली में नई कितनी मेट्रो बसेस प्रोवाइड की जाएंगी ताकि व्यक्ति को घर पैदल न आना पड़े। इतना बता दे तो बाकी सब कुछ मंजूर है इनकी तरफ से। और मेट्रो की स्थिति ऐसी नहीं है कि वहां पर सारे लोग, क्योंकि मेट्रो में पहले से ही बहुत ज्यादा भीड़ होती है, वहां तो पैर रखने तक की जगह नहीं होती है, स्थिति ऐसी हो जाती है। नितिन, तो फिर इसको कैसे लागू किया जाएगा? कैसे आप लोगों को सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करने पर जोर देंगे और जागरूकता लेकर आएंगे? आपको एक्चुअली थोड़ी सी और चीजें बता देता हूँ इसमें, कुछ चीजें और बता देता हूँ आपको इसके बारे में। जी, इसमें ना सिर्फ जो डीटीसी है उसकी जो पूरी की पूरी बसेस हैं सारी बता देना, कुछ के बता, सारी बता दे। को बढ़ाया जाएगा। इसमें जैसे स्कूल बसेस होती हैं जो कि एक लिमिटेड टाइम के लिए चलती हैं, उनको भी ऐड ऑन किया जाएगा। इसमें मेट्रोज जो हैं उनके भी जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाएगी, उनकी कैपेसिटीज बढ़ाई जाएंगी, उनकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई जाएंगी और बहुत सारा जो देखिए सिर्फ यही स्टेप्स नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक का ही स्टेप नहीं है, कहीं बहुत जगह पे जहां पे कूड़ा नहीं जलना चाहिए कूड़ा भी जलता है। तो जिस तरीके का वो एक ऐप लाया गया था स्वच्छ दिल्ली का, उस तरीके का एक ऐप उसके लिए भी हो कि कहीं कुछ जल रहा हो जिससे पोल्यूशन होता है, उसके लिए भी वो ऐप हो कि इस तरीके की आग नहीं लगानी चाहिए जिससे कि पोल्यूशन बहुत तेजी के साथ बढ़ता है। इसमें और भी जो है थर्मल प्लांट्स को इन सबको भी रेगुलेट किया वो आपकी सारी बातें सही है, कहीं भी आग, कूड़ा, प्लास्टिक इस तरह से नहीं जलना चाहिए, पटाखे बहुत ज्यादा नहीं फूटने चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन दिल्ली की जनता को भी आप जरा सुन लीजिए। हमारे साथ मेरे दो सहयोगी हैं, एक बार मैं गीतम श्रीवास्तव के पास चलूंगी। नितिन, बहुत जरूरी है कि दिल्ली के लोगों की आप आवाज सुने, क्योंकि बार बार आप लोगों की ओर से यह कहा गया था कि कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दा होगा तो उसमें जनता के बीच जाकर हम राय शुमारी करेंगे, लेकिन इस बार आप लोग नहीं गए हैं और इतने महत्वपूर्ण मुद्दे पर। गीतम, लोग क्या कहते हैं बताइए जरा। जी चित्रा, यहाँ लोगों से बात करती हूँ, क्या कहना है आपका? क्या वाकई ये जो फैसला है सही साबित होगा? नहीं, मेरे राय में तो ये नहीं है सही। ऐसे लोगों को कितनी प्रॉब्लम होगी। सपोज करो या तो फिर लेडीज के लिए सुरक्षा बढ़ाई जाए, या रात को हमें कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए, यार हमारा इवन नंबर है और उस दिन उसे नहीं जाना है, तो उस दिन क्या होगा? अब हमें रात में नहीं कोई सुविधा उपलब्ध हो रही है या हमें कैब अरेंज नहीं हो रही है, तो फिर हम क्या करेंगे? अगर ऐसा ही है तो डेली रूटीन में जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए कैब की सुविधा बढ़ाई जाए। बिल्कुल, कई सारे सवाल यहाँ से उठे हैं। एक बार अजीत का भी हम रुख कर लेते हैं। अजीत, आपके पास जो लोग मौजूद हैं पटपड़गंज में, वो क्या कहते हैं? आपको इसलिए शुरू में बोला कि इस तरीके से नितिन सुनिए एक बात। बिल्कुल साफ है। देखिए, पहले नितिन त्यागी से एक सवाल आप पूछिए चित्रा, कि आखिर जिस हिसाब से चित्रा एक सवाल नितिन त्यागी से पूछे, आखिर दिल्ली सरकार के तमाम अधिकारियों मंत्रियों को छूट क्यों दी गई, उन पे ये नियम क्यों नहीं लागू हुआ? क्योंकि जनता ये भी सवाल का जवाब जानना चाहती है। हम जनता से और सारे सवालों का जवाब ले लेते हैं, पूछते हैं कि क्या कुछ दिक्कतें और हो रही है और इन्वायरमेंट को साफ रखने के लिए क्या कुछ और कदम उठाने चाहिए थे? क्या ये जायज कदम है जो सरकार उठा रही है? ये बिल्कुल नाजायज कदम है। तो मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से केजरीवाल जी ने जीतने से पहले हर मुद्दे पे, हर चीज पे रेफरेंडम कराया, जनमत कराया, क्या इस मामले में भी रेफरेंडम कराया? क्या हम सब रेफरेंडम का सवाल क्या लगता है आपको? आप सेफ और महसूस कर पाएंगे चाहे वो ऑटो हो या बस में? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, मैं वकील हूँ, मेरे को तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर केसेस, अगर मेरी दोनों इवन गाड़ी है, अगर जज साहब ने मुझे केस लगा दिया तो इसका मतलब हमें एक नई पिटीशन लगानी पड़ेगी कि जज साहब गाड़ियों के हिसाब से आप हमें डेट दीजिए, और अगर दोनों लॉयर्स अलग अलग इवन और ऑड के हो गए तो मेरे हिसाब से कोई भी वकील वहाँ नहीं पहुँच पाएगा। मुझे तो बड़ी हैरानी की बात है कि कुछ सोचने से पहले फॉरेन के लॉज को अडॉप्ट करना चाहते हैं, उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल, और क्या तरीका हो जाना चाहिए था आपके हिसाब से, क्या लगता है? जी अजीत,
सर मेरे हिसाब से तो लगता है कि अगर प्रदूषण को रोकना है तो कोई और तरीके अपनाए जाने चाहिए जिनके पास नेचुरली, मेरे पास भी 2 गाड़ियां दोनों इवन नंबर की हैं, कोई इमरजेंसी पड़ जाए, बीमार हो जाए तो क्या हम ऑड नंबर की गाड़ी ढूंढ के तब जाएंगे क्या? केजरीवाल जी से लिखित में लेकर आएंगे कि नहीं स्पेशल परमिशन है आप जाइए। ये दिल्ली के लोगों की आवाज है नितिन, और दिल्ली के लोगों की आवाज आपको इसलिए सुननी होगी क्योंकि बार बार ये दुहाई आप सरकार की ओर से दी जाती है कि हर मुद्दे पर जनमत करवाया जाएगा, लेकिन जनमत संग्रह इस बार नहीं हुआ। हमने ही लोगों से डायरेक्ट लाइव इस बुलेटिन में सवाल पूछ ले जिसका जवाब आपने सुना। अब बताइए इस कितना वजह से व्यवहार? हाँ सुनिए, इसी वजह से सुननी पड़ेगी क्योंकि उनकी पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है। आधी चौथाई तरीके से इंफॉर्मेशन दी गई है। सिर्फ ये कहा गया है कि केजरीवाल सरकार ने ऑड और इवन नंबर के हिसाब से चलेगा। उनको ये नहीं बताया गया कि इमरजेंसी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा। उनको ये नहीं बताया गया कि ग्रीन फ्यूल के से चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा। उनसे ये नहीं बताया गया कि आज की तारीख में जेन्युइन प्रॉब्लम पोल्यूशन की इतनी ज्यादा है कि उनके बच्चों की सेहत कितनी अफेक्ट होने वाली है और कितनी अफेक्ट हो रही है, कितने एस्थमा के पेशेंट्स, कितने लंग डिजीजेस बढ़ती चली जा रही हैं इससे। अगर ऐसा है, मेरे ख्याल से हर इंसान अपने बच्चों की सेहत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। बिल्कुल सही कहा आपने, बच्चों की सेहत, लेकिन इसके दूसरे तमाम विकल्प मौजूद हैं नितिन, इस बात को आपको समझना होगा। एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, आदमी करेगा अगर उनको जागरूक करेंगे। अगर आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि अगर हम लोग सब मिलके लोगों को जागरूक करेंगे उनके बच्चों की सेहत के बारे में, अपनी सेहत के बारे में, उनकी खुद की सेहत के बारे में, तो मेरे ख्याल से सब लोग इस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करेंगे। आरपी सिंह जी को जोड़ना चाह रहे थे। आरपी जी, मैं एक छोटी बात पूछना चाहता हूं उनसे। पिछले 9 महीने में या 10 महीने में जब से इनकी सरकार आई है जी, इनके विधायकों ने दिल्ली में कितने पेड़ लगाए हैं? और एक विधायक 1,000 पेड़ लगाता तो दिल्ली में 65-67,000 पेड़ नहीं लग सकते थे। इन्होंने एक पेड़ नहीं प्लांट किया, करने वाले काम थे। फिर मैं दूसरी ऑप्शन दे रहा हूँ, दिल्ली में इलेक्ट्रिक कार अवेलेबल है। मारुति के बराबर की इलेक्ट्रिकल कार 7.5 लाख की है और मारुति कार 4 लाख की है, तो मैं मारुति कार लूंगा, इलेक्ट्रिकल कार लूंगा। ये इलेक्ट्रिकल कार सब्सिडाइज क्यों नहीं करते? उसके ऊपर जो लोन के ऊपर उस पर जो इंटरेस्ट है उसको वेव ऑफ कर दें। ये आज करें, मैं कल सुबह इलेक्ट्रिकल कार लेने को तैयार हूँ। और उसको कहते भैया अपनी पुरानी नंबर प्लेट ले आओ, नई इलेक्ट्रिकल कार ले जाओ, तो अपने आप दिल्ली में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। सीएनजी के बाद जो अगला स्टेप है दिल्ली के अंदर वो है हम इलेक्ट्रिकल कार की चिंता करें। और जो अगली बात मैं कहना बहुत जरूरी है, दिल्ली के अंदर डीजल कार के ऊपर जो नॉर्मल कार के लिए जो पोल्यूशन चेक का सिस्टम है वो कितना लागू हो रहा है। मैं चाहूंगा आपका चैनल कर घूमकर दिल्ली की कारों को चेक कर ले, कितनी दिल्ली की कारों के पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट है। मैं चैलेंज दे रहा हूं इनके मंत्रियों के पास, इनके विधायकों के पास जो गाड़ियां हैं, आप सुबह सुबह कल जाकर चेक करा लें सारे विधायकों की, उनके पास पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है। तो किस प्रकार की बात ये कर रहे हैं? पहले अपने से लागू करें, जो करने वाला काम उसको करें, फिर इस प्रकार के मापदंड लेकर आए। जो करने वाला काम था वो आम आदमी पार्टी की सरकार ने नहीं किया, बल्कि एक ऐसा अव्यवहारिक फैसला ले लिया है जिसको लेकर दिल्ली के लोग अभी से चिंतित हैं। सवाल बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि अगर 1 जनवरी 2016 से ये फैसला लागू हो जाएगा तो फिर लोग करेंगे क्या? लेकिन इस समस्या का समाधान क्या है, इस दिशा में आगे कैसे बढ़ें, इस पर चर्चा हम करेंगे ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइएगा। आधी दिल्ली 1 जनवरी से पैदल हो जाएगी क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पर ही आप अपनी गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर दौड़ा पाएंगे। लेकिन टूटू धवन जी, व्यवहारिकता को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो उसमें महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है, अब जो गाड़ियां खड़ी रहेंगी, बहुत सारे लोग सड़कों पर अपनी गाड़ी पार्क कर देते हैं या वैसे ही जगह की कमी रहती है, पार्किंग भी एक बहुत बड़ी समस्या है वो। और दूसरा जिसका जिक्र आप अभी ब्रेक के समय भी कर रहे थे कि दुनिया भर की चीजें ऐसी हैं जिनको अपनाया जा सकता है, सिर्फ इसी को लेकर अडिग क्यों है आम आदमी पार्टी? देखिए, ये एक तो एक मुद्दा बना लिया है उन्होंने सिर्फ पोल्यूशन का, जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट जो अपने इन्होंने इस वक्त डिसीजंस लिए हैं। बाकी ये जो डिसीजन गाड़ी रोकने का है, दिस शुड हैव बीन ए कलेक्टिव डिसीजन जिसके अंदर एक्सपर्ट्स बैठाए जाएं, उनकी राय ली जाए, व्हाट आर द वेज टू गेटिंग आउट। अब आप एक जर्नी जो आधे घंटे की होती है वो आपको 2 घंटे लग जाए सड़क के ऊपर बैठे हुए, तो इसका मतलब 1.5 घंटा आपने गाड़ी चला रखी, वही पोल्यूशन आपको एड ऑन होती गई। तो यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग कंडीशंस जिसके साथ आपको आधा घंटे का जो जर्नी है वो आधे घंटे नहीं तो चलिए 10-15 मिनट और लग जाए, बट नॉट 2 आवर्स। तो ऐसी कंडीशंस आप इंप्रूव करने की कोशिश कीजिए। बाहर की कंट्रीज के अंदर ट्रैफिक टाइम के अंदर दूसरी लेन को रोक देते हैं जस्ट टू एड ऑन, सो दैट एक लेन पूरी क्लियर हो सके। बिल्कुल।
ऑफिस टाइम के अंदर वो आप उनको यू कैन ऑलवेज एक्सचेंज सुबह के टाइम जाने वाले का और जब शाम को वापस आने वाले का। तो ऐसी चीजें हैं जो उनको करनी चाहिए जिसके साथ ट्रैफिक कंडीशंस कुछ बेटर हों, बजाय कि ये एक मुद्दा बना लिया कि ऑड एंड इवन नंबर्स का, विच इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल। बिल्कुल। और नितिन, कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल विधायकों की सैलरी बढ़ाने और जन लोकपाल के मुद्दे पर जिस तरह से घिरी हुई थी सरकार, उससे ध्यान भटकाने की ये कोशिश, हालांकि अब तो जन लोकपाल बिल पास भी हो गया दिल्ली विधानसभा के अंदर, ये एक अच्छी खबर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब यहां से जब आगे जाएगा तो क्या वो पास हो पाएगा। लेकिन इसका जवाब आप दीजिए कि क्या ये ध्यान भटकाने की कोशिश थी? विधायकों की सैलरी बढ़ी, जनता के बीच ये मैसेज जा रहा है तो चलो ध्यान भटकाओ दिल्ली की जनता के ऊपर, अब दूसरा अपना जो फैसला लिया है उसको लागू करो। जो लोग, जिन लोगों पे आज की तारीख में कुछ और काम बचा नहीं है, वो इस तरीके के मुद्दे उठाते रहते हैं, इन सब चीज़ों को गुमराह करते रहते हैं, चीज़ों को जोड़ते रहते हैं। पर मेरा ये मानना है कि ये बहुत ही सीरियस एक इशू है, पॉल्यूशन को लेके सबकी सेहत का इशू है, अपने फ्यूचर का इशू है। हमें अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए इसके ऊपर राजनीति नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर सोचना चाहिए, समझना चाहिए और नहीं, लेकिन व्यवहारिकता भी तो नितिन जी होनी चाहिए। बंद इंतजामी से कैसे चलेगा, राज्य कैसे चलेगा? देखिए सवाल ये उठता है, जिस तरीके की सवाल ये उठता, आप ये कह रहे हैं कि आपने किसी एक्सपर्ट की राय नहीं चीजें हैं जिसमें करी आपने जाएंगी। इसमें ऐसा भी है कि जैसे ट्रक्स हैं, आपके ट्रक्स को रोका जाएगा, ट्रक्स जो कि 9 बजे से दिल्ली में एंटर आप अचानक फैसला ले लेते हैं, 10 बजे से एंटर दिल्ली के जनता पर अपना फैसला लाद देते हैं, दिल्ली की सड़कों पे से कंजेशन हटा। नहीं, लेकिन एक और महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जो विधायक हैं, आपके जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह के नियम लागू नहीं होते हैं, और बाकी जो प्राइवेट सेक्शन के लोग हैं वो परेशान हो। अगर आपको लागू भी करना है, मैं एक जनरल सी बात कह रही हूँ, तो हर एक के ऊपर लागू क्यों नहीं किया जाए? सारे एमएलए को पहल करनी चाहिए। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सारे एमएलए को पहल करनी चाहिए। सबसे पहले मैं कहता हूं, मैं कमिट करता हूं कि मैं ऑड और इवन नंबर वाले जो रूल है दिल्ली सरकार का, उसको मैं मानूंगा। आप तो मानेंगे, लेकिन आपके विधायक कितना मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। चलते चलते एक आखिरी सवाल टूटू धवन जी आपसे, दो आरपी सिंह जी। मैं एक पूछना चाहता हूँ, ये देखना पड़ेगा। आरपी सिंह ये कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आरपी जी इनसे पूछिए, इनके विधायकों ने कम से कम जो कहा दिल्ली में 70,000 पेड़ लगा सकते थे, इन्होंने कोई एक पेड़ लगाया पिछले 1 साल में? जो ये आज जो कंडीशन खराब है उसका एक कारण ये भी है कि दिल्ली में पिछले 1 साल में एक नया पेड़ नहीं लगाया गया। नितिन, हाँ या ना में लगे या नहीं लगे? नहीं, देखिए आप ना आप हाँ, मैं बताता हूँ, मैं बताता हूँ। इसी तरह एक अब आप बहुत लंबी बात करेंगे तो वक्त मेरे पास अब यहीं तक की इजाजत देता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। उम्मीद हम यही करेंगे, कम से कम कथनी और करनी में ज्यादा फर्क नहीं रखा जाए, और अगर कोई अव्यवहारिक नियम है उसको लागू करने की कोशिश की जा रही है केजरीवाल सरकार की, तो इस बात का वो ध्यान रखें। ये दिल्ली है, सब देख रही है, जानती है, और दिल्ली की जनता अगर जनमत संग्रह के जरिए भी अपना निर्णय देती है तो दूसरे भी और भी तरीके हैं, उसको ध्यान में रखना होगा केजरीवाल सरकार को। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।